बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? एक्वेरियस बुर्ज ए दिलो कुंभ राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च लेकर। ये हफ्ता जो 11 नवंबर से 17 नवंबर तक चलेगा। इन 6 दिनों में निजामे ए शमसी में 3 मेजर इवेंट्स है। 3 वाक़यात कहे जा सकते हैं। ये 3 नए हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से हैं, क्योंकि जो कुछ भी दुनिया या आसमानों पर हो रहा है वो तो अल्लाह ताला की मर्जी से ही हो रहा है। उन तीनों इवेंट्स को आज तक जो एस्ट्रोलॉजर समझ सके हैं या उन पर एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चस हो सकी है, वो तफसील हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिससे आप वक्त के बिहेवियर को समझ सकें, आप इन इवेंट से फ़ायदा ले सकें। हर होने वाला इवेंट कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर देता है, कुछ ना कुछ फ्यूल ज़रूर देता है। सुबह का होना किसी के लिए अच्छा होता है, लेकिन किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। रात का होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। अब पहला इवेंट फुल मून की शक्ल में 15 नवंबर को होगा। फुल मून आपके 4th एंगल पर होगा। पूरा चांद एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जब पूरी रोशनी जितनी ये बना सकता है, जितनी इसकी कैपेसिटी है, ये पूरा फेस अपना खोल देता है। अब ये सूरज से रोशनी लेकर रिफ्लेक्ट करता है जमीन पर। रिसर्चर्स के मुताबिक ये मूनलाइट ह्यूमन इमोशंस को इंक्रीज करती है। अब इमोशन साइड इंक्रीज होने से जिंदगी के कई शोबे रोशन होंगे। दैट मीन्स यू आर रोमांटिक, यू आर लविंग, यू आर केयरिंग, यू आर डिसिप्लिन, यू आर ब्रेव, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अब ये सब तो इमोशन साइड है, लेकिन 4th एंगल पर अगर पूरा चांद हुआ, जो कि साल में एक ही दफा होता है, इसका जो एडवांटेज मिलता है, अब आप ज्यादा तालिब हो जाएंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे कंफर्ट की, सहूलत की। अब आपके अंदर तड़प पैदा होगी, अब मेरा घर अच्छा होना चाहिए। अब आपके अंदर तड़प पैदा होगी, मेरी गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब आपके अंदर ये तड़प पैदा होगी कि मेरी फैमिली कंफर्टेबल हो। अब आपके अंदर ये तड़प पैदा होगी कि आप अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को एंजॉय करें। अब ये चीजें 16-17 तारीखों को चलेंगी। 15-16-17 तारीखों को, यानी इस दौरान आपके किए गए फैसले आपकी जिंदगी में निखार लाएंगे। इन फैसलों को इग्नोर ना करें। इट इज टाइप ऑफ सीजन सपोर्ट फॉर 3 डेज। अब ये जिंदगी में चेंज लाने का बेहतरीन मौका होता है। जैसे जब आप पूरे दिल से इस चेंज को एक्सेप्ट करते, फिर ये जाती नहीं है, जिंदगी के साथ चिपकी रहती है। दूसरा इवेंट उसी दिन 15 नवंबर को, वीनस द प्लैनेट ऑफ योर नॉलेज, द प्लैनेट ऑफ योर लव लाइफ, द प्लैनेट ऑफ योर फीलिंग, द प्लैनेट ऑफ योर हायर एजुकेशन, द प्लैनेट ऑफ योर ट्रेवलिंग। अब ये 12th एंगल पर चला जाएगा। ऐसे लोग जो ट्रेवल करने के उम्मीदवार हैं, उनको 25 दिन का डिले आ सकता है। ऐसे लोग जो रिलेशनशिप अचीवमेंट्स में है, उनको थोड़ी सी तरतीब अपनी शायद बदलना पड़ जाएगी। एक्सीडेंटली नॉट प्लान बदलना पड़े, इसलिए ये सिर्फ 25 दिन का ही ट्रबल है, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। लेकिन इट इज अफोर्डेबल, इट इज एक्सेप्टेड, ये डाइजेस्ट भी आप कर जाएंगे। वीनस इज अ प्लेनेट ऑफ योर 4th हाउस, ये चौथे घर को रिप्रेजेंट करता है। अब इससे जो खराबियां आ सकती थी चौथे घर की, जैसे आप अनकंफर्टेबल रह सकते हैं, जैसे सेल्स और परचेस मुनासिब नहीं थी, जैसे आपके लिए कोई चीज लेना देना, लेकिन वो पूरा चांद जो चौथे घर में हो रहा है, अब वो इस वीनस की कमजोरी को दूर कर देगा।
सो यू विल बी ओके। अब एक ही प्रॉब्लम आएगी, ट्रेवल लेट होगा, रिलेशनशिप लेट होंगे। अब ये आखिरी खबर, आपका रूलिंग प्लेनेट सैटर्न अब डायरेक्ट होगा 15 नवंबर को। ये 23 मई को रेट्रोग्रेड हुआ था, अब ये 15 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। अब ये 7 महीने से भी ज्यादा डायरेक्ट रहेगा। अब ये 12 जुलाई को अगले साल जाकर दोबारा रेट्रोग्रेड होगा। अभी आपके पास 7 महीने हैं फॉर योर नेचुरल डेवलपमेंट, फॉर योर IQ लेवल। अब सैटर्न आपके ही सेकंड एंगल पर है और इसके दो बिहेवियर है। जिन लोगों को सैटर्न बाय बर्थ डायरेक्ट मिला था उनके लिए अब डायरेक्ट होना बहुत अच्छा है। अब उनको 7.5 के इम्पैक्ट्स कम आएंगे। लेकिन जिन लोगों को, जिन एक्वेरियंस को सैटर्न बाय बर्थ रेट्रोग्रेड मिला था, वो ऐसे सीजन में पैदा हुए जब सैटर्न रेट्रोग्रेड था, इसलिए वो लोग कमजोर एक्वेरियंस कहलाते हैं। उनका इस वक्त सैटर्न डायरेक्ट होना उन्हें थोड़ी ट्रबल देगा, जैसे ट्रबल ऑफ रिवार्ड्स, डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, लैक ऑफ रिवार्ड्स आर एक्सपेक्टेड अगले 7 महीने तक। लेकिन ये आपका रूलिंग प्लेनेट है, इसका मामला, इसकी खराबियां सिर्फ मामलात में आएंगी, आपकी जात में नहीं आएंगी। मतलब आप ऐसे लेथार्जिक नहीं हो जाएंगे, बीमार नहीं पड़ जाएंगे या कमजोर नहीं होंगे। यू आर ओके, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर लीडर, यू आर कैप्टन, यू हैव कैप्टन स्किल्स। लेकिन जब आप उन्हीं कैप्टन स्किल से, उन्हीं लीडरशिप क्वालिटी से, उसी कॉन्फिडेंस लेवल से कुछ चीज परफॉर्म करेंगे तो रिवॉर्ड लेट हो सकते हैं। इफ यू आर वीक एक्वेरियन, लेकिन इफ यू आर स्ट्रांग एक्वेरियन बाय बर्थ, आपका सैटर्न डायरेक्ट था, देन वो भी इशू नहीं रहेगा। सैटर्न इज योर नॉलेज, सैटर्न इज योर सडन डिसीजंस, सैटर्न इज योर एक्स्ट्रा रिवार्ड्स, सैटर्न इज योर जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस इफ यू आर स्ट्रांग, इफ यू आर वीक सो यू। इसके वाइस वर्सा, सैटर्न इज आल्सो क्रिएटिंग सम बेनिफिट इन योर नेचुरल एबिलिटीज। जैसे किसी जमाने में आप बहुत यस थे, किसी जमाने में आप बहुत एक्टिव थे, किसी जमाने में आप बहुत एथलेटिक थे, किसी जमाने में आप बहुत रोमांटिक थे। लेकिन फिर वक्त के कोहर ने आपकी ये सलाहियत कमजोर कर दी। मुसलसल गमों में रहने से, लाइफस्टाइल की वजह से अगर आप उलझ गए थे, अब सैटर्न डायरेक्ट होगा तो वो खोई हुई तवानिया, वो खोई हुई सलाहियत, वो आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल खत्म होगा। अब चीजें वापस स्ट्रेंथ पॉलिश होकर आपकी तरफ आएंगी। यू कैन यूज दोज एबिलिटीज इन योर फाइनेंशियल फ्रीडम, इन योर फैमिली लाइफ, इन योर फिजिकल हेल्थ, इन योर करियर, इन योर लव लाइफ, इन योर लॉसेस रिकवरीज, even in your spiritual sector. So Aquarians, you are best from 15 November. This is my professional statement after the deep research. अब आप हमारी कम बात को ज्यादा जानिए, ये विल ऑफ गॉड है, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है, ये सब अल्लाह ताला की मर्जी से हो रहा है। अगर अल्लाह ताला की मर्जी में आप अपने प्लान्स को भी शामिल कर लें, फिर इसे कहते हैं पैरेलल टू द नेचर सिचुएशन, गो विद द फ्लो, एंड व्हेन अ पर्सन गो विद द फ्लो एवरी पर्सन गेट हाई रिवर्ड विद। जिस तरह वक्त चाहता है वैसा ही हम कर रहे हैं। लेस एफर्ट्स, अब चीजें खुद ब खुद होती चली जाएंगी। अब आप सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा जरूर पढ़े, साथ ही ब्लू सफायर स्टोन 10 कैरेट्स इन राइट हैंड रिंग फिंगर पहनें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें, और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।